सभी प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने स्वयं का व्यवसाय करता है। ठीक है, तो आप जब आईटीआई पास आउट होंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, स्वरोजगार के रूप में आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इसके संबंधित हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये है रनिंग योर ओन बिजनेस, अपने खुद का रोजगार करना। ठीक है, स्वरोजगार। व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर के क्या क्या कर्तव्य हैं? तो एंटरप्रेन्योर के कर्तव्य हैं कि अपने कस्टमर से बात करें, क्योंकि आपका रोजगार है ना। आपके जो फाइनेंस हैं और बजट है, इसको भी आप संभालेंगे खुद से कि कितना पैसा डाल रहे हैं, कितना प्रॉफिट आ रहा है। बिजनेस को मैनेज करना है, सब आपको खुद से करना पड़ेगा। Which of the following is the best condition of profit? Best definition of profit. प्रॉफिट का भी बेस्ट डेफिनेशन क्या है? प्रॉफिट का बेस्ट डेफिनेशन है द रेवेन्यू और अर्निंग, जो कमाई है वो बिजनेस ऑनर के पास रहे सब कॉस्ट पेड करने के बाद। मतलब कि जितनी आपकी लागत है, लागत को हटा के आपके पास क्या बचे? मुनाफा। ठीक है, जितना आपके पास फ़ायदा बचेगा, तो ये आपका डेफिनेशन है प्रॉफिट का। ठीक है, प्रतिभा वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ बिरयानी होटल, व्हाट विल शी नीड फर्स्ट? कुछ भी बिजनेस प्लान करने से पहले हमको सबसे पहले चाहिए बिजनेस प्लान। अगर आपके पास बिजनेस प्लान है तभी आप कुछ बिजनेस को कर पाएंगे। बिजनेस प्लान में क्या क्या शामिल है कि आपको क्या बिजनेस करना है, आपके टारगेट कस्टमर कितने हैं कि नहीं कि आपको बिजनेस से प्रॉफिट हो, पैसा कहाँ से आएगा, कितना पैसा लगेगा, कितने वर्कर लगेंगे, एक साल में आप कहाँ तक बढ़ाना चाह रहे हो, 5 साल में आप कहाँ तक बढ़ाना चाह रहे हो। इस प्रकार से आपको एक बिज़नेस प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी आप बिज़नेस चालू कर सकते हैं। शाहीन वांट्स गुड कुक टू वर्क इन हर होटल। शाहीन को अपने होटल में काम करने के लिए अच्छे कुक चाहिए। तो उनको हायर करने के या उनको नौकरी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक जॉब के लिए एडवर्टाइज निकालें कि भाई हमारे यहाँ ऐसा ऐसा वैकेंसी है, आइए हमारे यहाँ काम करिए। अब देखिए, अगर आपको रोजगार कर व्यवसाय करना है तो उसके लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये है आपका अगला टॉपिक। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल नीडेड फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? एक सफल एंटरप्रेन्योर का सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है हैविंग अ एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। आपका दिमाग वैसा होना चाहिए, क्योंकि भाई एंटरप्रेन्योर होना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है ना। तो आप हमेशा चैलेंज के लिए तैयार रहें। आप अपने आप में एक लीडर रहेंगे, आप ही मालिक हैं, और कभी वर्कर नहीं आए तो आप ही नौकर हैं। आप ही फाइनेंस देख रहे हैं, आप ही कैशियर हैं, सब कुछ आपको ही करना है, सारे चैलेंजेस आपको फेस करने हैं शुरू में। ऐसा आपका माइंडसेट बहुत टफ माइंडसेट होना चाहिए। एन एंटरप्रेन्योर कैन हेल्प द सोसाइटी बाय, एंटरप्रेन्योर सोसाइटी की कैसे हेल्प करता है? जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, सीकिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है ना, और क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। वो नए अपॉर्चुनिटी ढूंढ के सोसाइटी की कैसे मदद कर रहा है कि वो सोसाइटी में जॉब क्रिएट कर रहा है, तो कुछ लोगों को वो नौकरी दे पाएगा। ठीक है, विच आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर? एक सफल या मजबूत एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ क्या है? वो अपनी वो अपनी गलतियों से सीखता है। ठीक है, कस्टमर के साथ अच्छे संबंध बनाता है, बहुत मेहनत करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। पूजा स्टार्ट अ फूड कोर्ट विच गेव गुड प्रॉफिट। पूजा ने एक फूड कोर्ट चालू किया जिससे उसे अच्छा फ़ायदा हुआ, बहुत सारे कस्टमर आए। 1 साल के बाद उसके कस्टमर कम हो गए। तो पूजा को ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है? तो इसके लिए सबसे पहले वो आपको उसको अपने कस्टमर से फीडबैक लेना चाहिए कि भाई क्या हो गया, आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो मेरे यहाँ खाने। राजू एक टेक्सटाइल यानी एक कपड़े की दुकान चालू करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमेशा क्या आएगा? बिजनेस प्लान आएगा। उस बिजनेस प्लान में ही सब कुछ रहेगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे देखिए दो शब्द है, एक है आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एक है एंटरप्रेन्योरशिप। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है बेटा, आप वन मैन आर्मी रहते हो, आप ही सब कुछ अकेले करोगे, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जो भी फायदा बनेगा उसको आप अकेले रखोगे। एंटरप्रेन्योरशिप में आप एक बिजनेस मॉडल डेवलप कर रहे हो, तो उसमें आप क्या है, बाकी लोगों को भी हायर करोगे, खुद कमाओगे और बाकी लोगों को भी तनख्वाह दोगे। ठीक है, तो चलिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक प्रकार का फ्रीलांसिंग और रनिंग अ बिजनेस रादर देन वर्किंग फॉर अ
एम्प्लॉयर, किसी के लिए काम करने से अच्छा है आप स्वयं का कुछ काम करते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रकार का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही है। ठीक है, लेकिन जनरली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप अकेले ही प्रॉफिट शेयर करते हैं। अ पर्सन हु हायर्स अदर पीपल फॉर देयर बिजनेस इज एन, जो दूसरे लोगों को रख लिया अब वो क्या हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर दैट आर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ऑल्सो नीड्स टू हैव। एंटरप्रेन्योर और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन में क्या क्या होना चाहिए क्वालिटी? पहली बात, क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होना चाहिए, कस्टमर सर्विस अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। विद्या इज़ अ सिंगल हैंडली सेलिंग होममेड पिगल। विद्या देखो अकेले ही घर का अचार बेच रही है, अकेले अकेले, है ना, तो अकेले है तो क्या हो जाएगी, सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर वो बिजनेस मॉडल में करती तो क्या होती, एंटरप्रेन्योर। ठीक है। पवन प्रोवाइड्स एसी रिपेयर सर्विस। पवन एसी रिपेयर सर्विस करता है, उसने एक लोकल एसी स्टोर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, स्टोर उसको कस्टमर के यहाँ रिपेयर करने के लिए भेजता है। तो पवन क्या है, पवन जो है वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी है, वो अपने साथ और किसी को नहीं ले जा रहा है। अगर पवन ऐसा करता कि वो खुद सब जगह ना जाके अपनी एक टीम बना लेता, वो भी जाता साथ में कुछ लड़कों को और रोजगार देते था, तो वो क्या हो जाता, एंटरप्रेन्योर, है ना। मार्केट स्कैन, एक्सप्लोरिंग द मार्केट, मार्केट को एक्सप्लोर करना। ठीक है, चलो, एक्सप्लोर करना यानी कि खोजना। हाउ डज मार्केट स्कैन हेल्प अ बिजनेस, मार्केट को स्कैन करने से बिजनेस में कैसे हेल्प होगी। गेटिंग एन आइडिया अबाउट कस्टमर, कस्टमर के बारे में आइडिया मिलेगा आपको। आप ही के जैसे और कौन कौन से बिजनेस है उसके बारे में भी समझ बढ़ेगी, फिर इससे आप एक अच्छा बिजनेस प्लान बना सकेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मार्केट स्कैन कवर, मार्केट स्कैन में क्या क्या होता है, मार्केट स्कैन में होता है एनालाइज कस्टमर नीड्स एंड एंटिसिपेट कॉम्पिटिटिव एक्शन, कस्टमर की आवश्यकताओं को समझना और आपको क्या क्या कहाँ कहाँ से कंपटीशन मिलने वाला है उसकी भी समझ रखना। ठीक है, जैसे एक उदाहरण ले रहा हूँ, सदर मार्केट में जाके सोना का दुकान खोलना, है ना, एक बहुत कठिन काम है। या फिर आप ऐसा समझें कि आपके घर के पास ऑलरेडी 10 ठोक बेकरी है और आप एक और बेकरी डालूंगा सोच रहे हैं, है ना, तो आपको बहुत चैलेंजेस होंगे क्योंकि कस्टमर तो लिमिटेड है ना, कैसे कस्टमर तो ऐसा है नहीं कि कस्टमर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि 10 बेकरी हैं तो बेकरी वालों को तो डब्बा लगता होगा, है ना, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो वो डब्बा बाहर से लाते होंगे कहीं से। तो आप ऐसा करो, आप वहीं पे डब्बा का काम चालू कर दो और पूरे 10 बेकरी वाले आपसे डब्बा खरीदें। ठीक है, तो आप एक बार ऐसा मार्केट स्कैन करेंगे, या तो आपको लग रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर हैं, है ना, तो आप भी एक और बेकरी खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मार्केट स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट स्कैन क्यों कंडक्ट होता है, कस्टमर के नीड के बारे में जानकारी लेने के लिए, नए नए क्या ट्रेंड चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेने के लिए, कंपटीशन के बारे में जानकारी लेने के लिए। गीता वांट्स टू स्टार्ट अ टेलर शॉप, खोलना चाह रही है गीता, है ना, उसके ट्रेनर उसको बोलते हैं मार्केट स्कैन करके आओ। ठीक है, तो गीता कहाँ मार्केट स्कैनिंग करेगी भाई, ऑब्वियस सी बात है टेलरिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाके मार्केट स्कैन करेगी, है ना, बेकरी बेकरी नहीं जाएगी। लक्ष्मी प्लान्स टू स्टार्ट अ ब्यूटी पार्लर, लक्ष्मी को ब्यूटी पार्लर करना है। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शुड शी नॉट कलेक्ट द मार्केट स्कैन, ब्यूटी पार्लर खोलना है तो किस प्रकार की जानकारी उसको कलेक्ट नहीं करनी है भाई, शूज़ और क्लोथ्स की जानकारी कलेक्ट नहीं करनी है उसको ना, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, है ना। चलिए, अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, कस्टमर की ज़रूरतों को समझना। कस्टमर नीड्स कैन बी अंडरस्टूड थ्रू, कस्टमर की ज़रूरतों को हम कैसे समझ सकते हैं, कस्टमर सर्वे करके। ठीक, एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू मेंटेन गुड विथ हिज कस्टमर, एंटरप्रेन्योर को अपने कस्टमर के साथ अच्छे संबंध बना के रखने चाहिए। ठीक है, वाई डू कस्टमर्स लाइक प्रोडक्ट और सर्विस, कस्टमर प्रोडक्ट और सर्विस क्यों पसंद करता है, क्योंकि प्रोडक्ट का रेट अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छी होती है और जो उसको सर्विस मिलती है उसको अच्छा लगता है। आप खुद देखिएगा, जो दुकानदार आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है आप वहाँ बार बार जाना पसंद करते हैं। शिल्पा वांट्स टू स्टार्ट अ सोप मेकिंग कंपनी, शिल्पा को एक साबुन बनाने की कंपनी चालू करनी है। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड शी नॉट आस्क हर कस्टमर, उसको अपने कस्टमर से क्या नहीं पूछना चाहिए। एग्ज़ाम में बेटा एक एक क्वेश्चन ध्यान से पूछेंगे, क्या नहीं पूछना चाहिए बोल रहे हैं ना, तो उसको ये नहीं पूछना चाहिए कि आप
चाट खाना पसंद करते हैं क्या? आपको ये नहीं पूछना है क्योंकि आप साबुन की कंपनी बना रहे हैं। रूपा वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, शी इज़ नॉट श्योर विच प्रोडक्ट शी वुड चूज टू स्टार्ट हर बिजनेस। रूपा को बिजनेस चालू करना है लेकिन क्या ये नहीं पता। तो उसको व्हाट विल बी हर बेसिक रिसर्च टू फाइनलाइज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइनल करने के लिए बेसिक रिसर्च क्या होनी चाहिए? बेसिक रिसर्च के लिए वो रिसर्च ऑन प्रोडक्ट सर्विस द कस्टमर आर करंटली यूजिंग। कस्टमर अभी कौन से प्रकार के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अब उनको और क्या ज़रूरत है, तब आप अपना नया बिजनेस चालू कर पाएंगे। सेलेक्टिंग अ टाइप ऑफ बिजनेस, प्रोडक्ट और सर्विस। अब भैया बिजनेस देखो आपका दो प्रकार का है। पहला है प्रोडक्ट, आप कुछ सामान बेचो, या तो आप सर्विस बेचो। मतलब कि या तो आप कूलर बना के बेचो, या तो आप कूलर रिपेयर करने वाले बन जाओ और वैसी कंपनी बन जाओ जो कूलर रिपेयर करे। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट हो गया और एक सर्विस हो गई। ठीक, या तो आप केक बनाने वाले बन जाओ या आप केक डिलीवरी करने वाले बन जाओ, है ना। चलिए, प्रोडक्ट एंड सर्विस आर टू थिंग्स दैट कैन बी सोल्ड। प्रोडक्ट और सर्विस हम सोल्ड कर सकते हैं ना। प्रोडक्ट इज़ व्हाट कैन बी सीन, टच्ड एंड यूज। सर्विस इज़ व्हाट, तो सर्विस क्या होता है भाई? सर्विस होता है फील, एक्सपीरियंस एंड इन्जॉय, है ना, ये आपकी सर्विस है। प्रोडक्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन, टच्ड, सीन टच्ड एंड यूज्ड। तो ये तीनों इसी में आ गया, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि साबुन, केक, मिठाई, कपड़े। ठीक है, ये सब प्रोडक्ट है। श्रवण सर्व्स अ डिलीवरी एजेंट। श्रवण एक डिलीवरी एजेंट है ना। तो ये क्या हो जाएगा? श्रवण हो जाएगा एक सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। सेलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ सर्विस फ्रॉम ऑप्शन। अब इसमें सर्विस क्या है भाई? इसमें सर्विस है मोबाइल रिपेयर, मसाला डोसा प्रोडक्ट है, वाटर बॉटल प्रोडक्ट है, चिकन कबाब प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मोबाइल रिपेयर करना एक सर्विस है। सेलेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑप्शन। प्रोडक्ट का एक ऑप्शन चुनिए। पेंटिंग करना सर्विस है, पार्लर सर्विस है, बाइक रिपेयर सर्विस है, शर्ट एक ऑब्जेक्ट है ना। तो प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट का क्या क्या है? प्रोडक्ट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जिसको हम देख सकते हैं, है ना, जिसको हम छू सकते हैं और जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, माई फाइनल बिजनेस आइडिया। द बिजनेस आइडिया शुड बी, बिजनेस आइडिया को कैसा होना चाहिए? बिजनेस आइडिया कैसा होना चाहिए? जो ज़रूरतों को पूरा करे या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तभी तो बिजनेस चलेगा आपका। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण दिया कि अगर आपके गांव में कोई कंप्यूटर दुकान नहीं है और आसपास के बच्चे 5 किलोमीटर दूर जाते हैं फॉर्म भराने हैं सब के लिए, अगर आपने कोपा किया हुआ है तो आप एक कंप्यूटर दुकान खोलिए वहाँ, जहाँ बच्चे फॉर्म भर सके, स्कॉलरशिप फॉर्म भर सके, रिजल्ट का प्रिंट आउट कर सकें, है ना। तो ये गांव वालों की ज़रूरतों को पूरा करेगा और उनके दूर जाने की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अ गुड बिजनेस आइडिया फॉर अ यंग और न्यू एंटरप्रेन्योर शुड बी सस्टेनेबल। दिस मीन्स, सस्टेनेबल होने का मतलब ये होता है कि वह लंबे समय तक चले। तो इसका मतलब ये है कि द प्लान फॉर प्रेजेंट फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ, वर्तमान में और भविष्य में आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में आपको सोचना है। हु डू कस्टमर वांट फ्रॉम एनी प्रोडक्ट और सर्विस। व्हाट डू कस्टमर वांट। कस्टमर किसी प्रोडक्ट या सर्विस से क्या चाहता है? अच्छा प्राइस रहे, उसको संतुष्टि रहे, उसकी क्वालिटी अच्छी रहे, ये सब चाहिए कस्टमर को। लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस प्लान मीन्स, ऐसा बिजनेस प्लान जिसमें पैसा कम लगे। लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस प्लान मतलब द प्लान नीड्स अ स्मॉल अमाउंट टू स्टार्ट अ बिजनेस। बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत कम पैसा चाहिए। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन और यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफ अ बिजनेस प्लान। तो यूएसपी का मतलब क्या होता है? यूएसपी ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। यूएसपी का मतलब होता है अ स्पेशल और डिफरेंट आइडिया फॉर अ बिजनेस। कि मार्केट में 10 बेकरी हैं लेकिन आप ही की बेकरी ज़्यादा क्यों चल रही है? क्योंकि आपके पास कुछ अलग है जो बाकी लोगों से, है ना। तो वो आपकी क्या हो जाएगी? यूएसपी। अब बिजनेस प्लान बिल्ड करने के बारे में देखते हैं। अ ब्लैंक इज़ अ डॉक्यूमेंट विथ कंप्लीट स्ट्रेटेजी ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो एक बिजनेस प्लान एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके बिजनेस के बारे में कंप्लीट स्ट्रेटेजी रखेगा।
तो जनरली क्या करते हैं, जैसे आपको बिज़नेस चालू करना है तो आप एक डायरी बनाइए, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको क्या करना है सब उसमें नोट करते जाइए, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, बिजनेस प्लान। ब्लैंक इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ गुड बिजनेस प्लान। कौन सा अच्छे बिजनेस प्लान का पार्ट नहीं है, वेदर रिपोर्ट, सीधी सीधी बात है ना। क्योंकि बिजनेस प्लान के लिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चाहिए, कस्टमर एनालिसिस भी चाहिए और बजट भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ठीक है, मार्केट का समझ और ये सब होना चाहिए, है ना। ब्लैंक इज अबाउट द कंपटीशन इन ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में क्या कंपटीशन है भाई, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, अपने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करना ये किस चीज़ के बारे में है, आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन कंपटीशन के बारे में, ठीक है। कि आपके एरिया में कोई ऐसा तो नहीं है जो जोमेटो स्विगी से केक वेक पहुंचा रहा है भैया, उसको भी देखना पड़ेगा ना, ऑनलाइन कंपटीशन को भी देखना पड़ेगा। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट कस्टमर वांट्स व्हाट कस्टमर वांट्स, कस्टमर क्या चाहता है ये हम कैसे जान पाएंगे, उसके लिए तो भाई कस्टमर की नीड के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, है ना, तभी तो हमको पता चलेगा कि कस्टमर को क्या चाहिए। तो आप क्या करोगे, अड़ोस पड़ोस में पूछोगे, अरे फलाने यहाँ का केक अच्छा लगता है क्या? अरे नहीं यार वो मीठा ज़्यादा रहता है। तो आपको समझ में आ रहा है भैया कस्टमर को थोड़ा सा कम मीठा, है ना, थोड़ा सा शुगर फ्री ऐसा टाइप का प्रोडक्ट अच्छा लगता है, ठीक। तब तो आप वैसा करके अपना बेकरी चालू करोगे तो आपकी यूएसपी हो जाएगी, फिर आपका बेकरी चल पड़ेगा, है ना। ब्लैंक पार्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान हैज़ डिटेल्स ऑफ मनी रिलेटेड डिटेल्स ऑफ द होल बिजनेस, ठीक है। पैसे के संबंधित जो आपका बिजनेस प्लान है वो कहाँ आपको दिखेगा, कॉस्टिंग में, कि बिजनेस को लगाने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, बिजनेस से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना दिन में आपका पैसा रिकवर कराएगा। पिचिंग फॉर योर बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए किसी और के पास जाके पिच करना मतलब जैसे आप लोग शार्क टैंक एक शो आता है, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा यूट्यूब में भी देख सकते हैं। आपका कोई बिजनेस प्लान है तो आप किसी को जाके अपना बिजनेस प्लान बना सकते हो, उसमें आप उनसे मदद ले सकते हो या उनसे पैसे ले सकते हो बिजनेस को चालू करने के लिए, ठीक है। अ ब्लैंक इज़ अ शॉर्ट एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन टू डिस्क्राइब द बिजनेस, ठीक है। तो एक प्रेजेंटेशन क्या होता है, बिजनेस पिच। बिजनेस पिच जो होता है एक शॉर्ट और इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन है जिसमें आप अपने बिजनेस के बारे में किसी को भी बताते हैं, बता के क्या करेंगे, उनसे पैसा लेंगे अपना बिजनेस चालू करने के लिए। अ बिजनेस पिच इज़ प्रेजेंटेड टू इन्वेस्टर हु हेल्प अस, बिजनेस पिच हम किसी इन्वेस्टर के पास करते हैं, पैसा लेना है ना भाई, जिससे हमको किस किस में हेल्प मिलती है, हमको हेल्प मिलती है मनी, पैसा मिलता है, हमको साधन मिलता है और एक मेंटरिंग सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि जो पैसा दे रहा है वो भी अपना पैसा नहीं डूबने देगा, है ना, तो आपको समय समय पे अच्छी आइडिया भी देते रहेगा। हु कैन सपोर्ट एंटरप्रेन्योर बाय प्रोवाइडिंग बिजनेस स्कीम्स, लोन्स एंड एट लो इंटरेस्ट रेट, आप बैंक से भी जाके पैसा ले सकते थे लेकिन आप किसी दूसरे से लेंगे और कम इंटरेस्ट रेट में लेंगे, तो आपके बिजनेस को सपोर्ट भी करेगा, मॉनिटर भी करेगा, आपको संसाधन भी उपलब्ध कराएगा, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन लोन कौन देता है, लोन देता है आपको बैंक, ठीक है। देखो अब इसी क्वेश्चन में मैंने इस वर्ड के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया तो मैं गलत ऑप्शन मारने ही वाला था, ठीक है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे बार बार, ठीक है। शीना वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ मसाला पाउडर बिजनेस, है ना, वो मसाला का बिजनेस चालू करना चाह रही है। उसने एक बैंक मैनेजर को बताया कि मैं बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, बिज़नेस करनी चाह रही हूँ, तो उसका बिज़नेस पिच जो है वो कितना लंबा होना चाहिए, चूँकि वो बैंक मैनेजर को बना रही है तो 2 या 3 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको बता देनी है, ठीक है। वो लंबा बताएगी बिजनेस मैनेजर भी बोर हो जाएगा, उसको इफेक्टिवनेस समझ नहीं आएगा तो आपको पैसा नहीं देगा, ठीक है। इन अ बिजनेस ब्लैंक इज़ द मनी इन्वॉल्व टू बिल्ड अ प्रोडक्ट, ये होता है कॉस्ट, है ना। कॉस्ट से आपका प्रोडक्ट बनता है, फिर उस प्रोडक्ट का जो आप प्राइस लगाते हैं उसका प्राइस होता है, तो जब आप प्राइस में उसको बेचेंगे तो प्राइस माइनस कॉस्ट करेंगे तो आपको क्या निकलेगा, प्रॉफिट, लाभ, ठीक है। और उस प्राइस में आप कुछ डिस्काउंट करेंगे, इतना डिस्काउंट करना है कि कॉस्ट से कम ना हो भैया, ठीक है। चलो, बेसिक लीगल फंक्शन नीड्स फॉर एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस के लिए बेसिक लीगल फंक्शन क्या है, नियम कानून क्या होने चाहिए। अ स्मॉल बिजनेस रन बाय अ सिंगल पर्सन इज कॉल्ड, एक अकेला आदमी जब छोटा बिजनेस चलाता है तो उसको हम बोलते हैं सोल्ड प्रोपाइटरशिप, सोल प्रोपाइटरशिप, ठीक है। मतलब आप एकल बिजनेस चलाने वाले हैं।
बिंदु हैज़ स्टार्टेड ए स्मॉल ऑटो रिपेयर शॉप, बिंदु ने एक छोटा सा ऑटो रिपेयर शॉप चालू किया है। शी इज़ द ओनली प्रोप्राइटर फॉर द बिजनेस, वो बिजनेस की अकेली प्रोप्राइटर है। तो ये कैसा बिजनेस हुआ भाई? अभी हमने बात किया है क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। 48, ब्लैंक इज रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस के ऊपर नियम धर्म लगाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चलाती है? एमएसएमई। ठीक है, एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, एमएसएमई। निमी तो वो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स, जिसका आप अभी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं। डीजीटी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जहाँ से आपका सिलेबस एग्ज़ाम का टाइम टेबल वगैरह सब आता है। एमएसडी का फुल फॉर्म मेरे को याद नहीं आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच डॉक्यूमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट उद्यम या फिर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन? एमएसएमई या उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या नहीं चाहिए? ब्लड सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो इस क्वेश्चन से ये समझिए कि क्या क्या चाहिए। पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए। ठीक है, जिन बच्चों का पैन कार्ड नहीं बना है सब पैन कार्ड बनवा लें आज से। पैन कार्ड बनते ही प्रति वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, 0 0 करके फाइल करें, क्योंकि जब भी आप बैंक में लोन लेने जाएंगे आपको बोलेगा भैया 3 साल का इनकम टैक्स का आपका रिटर्न दिखाइए। ठीक है, रहीम इज़ फाइलिंग टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर हिज बिजनेस। रहीम पहली बार अपने बिजनेस के लिए टैक्स फाइल कर रहा है। विच ऑफ दिस एलिमेंट आर नॉट नीडेड टू फाइलिंग टैक्स? टैक्स फाइल करने के लिए आपको क्या नहीं चाहिए? बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। क्या क्या चाहिए? पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न संबंधित। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी। ये इनकम टैक्स रिटर्न क्यों बोला? क्योंकि इनकम टैक्स तो ये फाइल कर ही रहे हैं। विच ऑफ दिस एलिमेंट्स आर नॉट नीडेड फॉर फाइलिंग टैक्स? अच्छा, टैक्स फाइलिंग करने के लिए क्या नहीं चाहिए? इनकम टैक्स रिटर्न नहीं चाहिए। पिछले साल के इनकम टैक्स रिटर्न की आपकी ज़रूरत नहीं है। एज वेरीफाई होगा, एड्रेस वेरीफाई होगा और परमानेंट अकाउंट नंबर पैन आपका वेरीफाई होगा। ठीक है, चलिए मार्केटिंग इन 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में मार्केटिंग के बारे में देखते हैं। प्राइस इन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। प्राइस जो है वो मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्राइस का मतलब क्या होता है? प्राइस का मतलब होता है जितने पैसे में वो सामान आपका जाने वाला है। ठीक है, भले वो सामान आपने 80 रुपये में बनाया हो, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको 100 रुपये में बेचते हैं तो ये 100 रुपये उसकी क्या है? प्राइस है। तो आपका 20 रुपये क्या हो जाएगा? इसमें फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, साहिल इज़ गिविंग फेस्टिवल ऑफर, फ्री सैम्पल्स, प्राइस डिस्काउंट्स एट द ओपनिंग ऑफ हिज बिजनेस। साहिल ने नया बिजनेस चालू किया तो फेस्टिवल ऑफर दे रहा है, फ्री सैंपल दे रहा है और डिस्काउंट दे रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रमोशन। साहिल अपने नए बिजनेस का क्या कर रहा है? प्रमोशन कर रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा पेन का कलर बदलते हैं, बोर लग गया। मार्केटिंग हेल्प्स द कस्टमर टू लर्न अबाउट। मार्केटिंग से कस्टमर को किस चीज़ के बारे में पता चलता है? मार्केटिंग से कस्टमर को पता चलता है किसी चीज़ का रेट कितने का है। जैसे आप रेट देखते होंगे, CD डिलक्स नया मोटरसाइकिल आया है मात्र 55,000 रुपये में। ठीक है, अवेलेबिलिटी, ये चीज़ भी अवेलेबल है मार्केट में, पता चलता है। और क्या डिस्काउंट चल रहा है, दिवाली डिस्काउंट, दुनियादारी, ये सब पता चलता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 7 P's इन मार्केट? 7 P's का कौन सा हिस्सा नहीं है निम्नलिखित में से? ये बोल रहा है। तो 7 P का हिस्सा नहीं है पिकल्स। पिकल्स यानी क्या होता है? अचार। ठीक है, 55, टॉम वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ शॉप फॉर सेलिंग बुक। टॉम को बुक बेचने का एक दुकान खोलना है, तो उसका अच्छा लोकेशन क्या होगा भाई? कॉलेज और कोचिंग वोचिंग स्कूल स्कूल के पास खोलेगा पुस्तक दुकान, तभी तो चलेगा उसका पुस्तक। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए अकाउंटिंग। द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कि जैसे आपने कच्चा माल 100 रुपये का ख़रीदा तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। अब इसमें वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकता है? आपको 20 रुपये का भी लेबर मिल सकता है, 30 रुपये का भी लेबर बन सकता है ना? तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया, कभी कम कभी ज़्यादा कुछ भी लग सकता है। तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो सामान का कॉस्ट निकल जाएगा। ब्लैंक कॉस्ट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच वी प्रोड्यूस और सेल। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वही बढ़ता कम होता है।
ठीक है। ये किस चीज़ पे निर्भर करेगा कि हम कितना बना रहे हैं या फिर कितना बेच रहे हैं। प्रीति इज़ रेंटिंग अ किचन टू रन अ पराठा शॉप। प्रीति जो है पराठा शॉप के लिए किचन रेंट करती है। रेंट ऑफ द किचन इज़, तो रेंट क्या इस टाइप का कॉस्ट हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट, क्योंकि उसको हर महीना वो रेंट देना ही देना है। कितना का भी बिजनेस हो, अगर 5,000 किराया में ले लिए तो 5,000 देना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं उसमें। ब्लैंक इज़ द मनी वी इन्वेस्ट इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने के लिए हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है। मनी इज़ अ पेंटर एंड ही बायज न्यू ब्रशेस। नए ब्रश खरीदता है, टीन फॉर पेंटिंग। तो ये नए ब्रश और ये सब चीज़ खरीदना, ये चीज़ किस में आ जाएगा, ये है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। इसके बिना आपका काम चालू नहीं होगा। ठीक है। चलो इसमें जो बाकी शब्द हैं उसको थोड़ा समझिएगा। बिजनेस पिच हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, अपने बिजनेस आइडिया को किसी के पास बताना। प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट जिस रेट में बेचते हैं। बिजनेस रेवेन्यू मतलब बिजनेस से आप जो पैसा कमाते हैं। ठीक है। बाकी ये सारे शब्द तो आप जानते हैं। चलिए, फंडिंग योर बिजनेस, अपने बिजनेस को फंड करना। द वर्ड फंडिंग मीन्स, फंड करने का मतलब क्या होता है, फंड करने का मतलब होता है पैसे लगाना। तो इसका मतलब होगा कि बिजनेस को चालू करने के लिए जो पैसे आप लगा रहे हैं वो क्या कहलाएगी, फंडिंग। ब्लैंक ए ब्लैंक इज़ अ न्यू बिजनेस विच लेटर ग्रोज इनटू अ बिग कंपनी। ठीक है। तो एक स्टार्टअप जो होता है वो नया बिजनेस होता है जो बाद में एक बड़ी कंपनी के रूप में तब्दील होती है। ब्लैंक सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योर टू गेट लोन अंडर सेवरल स्कीम इन डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको लोन लेने में कौन सपोर्ट करता है भाई, आपको करते हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। ठीक है, DIC। ओके। प्रेम वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ शॉप। प्रेम को एक दुकान चालू करनी है। वो किस प्रकार के लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, वो मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। घर लेना होगा तो होम लोन, पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन, कार के लिए ऑटो लोन। ठीक। 65। सीमा प्लान्स टू ओपन अ होटल एंड हैज़ अप्लाइड फॉर अ मुद्रा लोन। ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स डज शी नीड टू रिपे इट। मुद्रा लोन कितने साल में उसको पे करना होता है, मुद्रा लोन पे करना होता है 3 से 5 साल में। ठीक है। चलिए आखिरी के कुछ क्वेश्चन है। बिजनेस स्टोरीज लर्निंग फॉर सक्सेस एंड फेलियर। सफलता और असफलता से कुछ सीखना। चलिए, प्रोडक्ट नेम दैट हैज़ बीन ऑफिशियली रजिस्टर्ड विद द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। उसको हम लोग बोलते हैं आपके प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क। एक प्रोडक्ट का नाम जो आप ऑफिशियली रजिस्टर करते हैं, अगर आप ऑफिशियली रजिस्टर नहीं करेंगे तो उसी नाम से कोई दूसरा आदमी भी सामान बनाना चालू कर देगा और आपको क्या हो जाएगा, नुकसान। Entrepreneur learn from their success and as well as their failures. एंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी सफलता और असफलता दोनों से सीखते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं चला तो क्यों नहीं चला, अच्छा तो उसमें कुछ सुधार करने का उसे ऑप्शन दिखेगा। ठीक है। द सीक्रेट ऑफ ग्रोइंग योर बिजनेस इज टू चूज़ द राइट। आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको क्या चूज़ करना है, सही टीम चूज करनी है। ठीक है। सही टीम रहेगी तो आप कोई भी बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप जैसे बड़े बड़े इंस्टाग्राम रील में देखते हैं, बड़े बड़े एक्टर लोग सब नटक मटक करते रहते हैं, तो उनकी भी पूरी टीम होती है 10 लोग 15 लोग की। जैसे आपको लगता है कि एक ही आदमी नाच रहे हैं इंस्टाग्राम में, वो अकेला आदमी नहीं है, उसके पीछे पूरी टीम है, तभी वो इतना सफल है कि उसके रील्स बार बार आपके मोबाइल में आते हैं। ठीक है। वाहिद वॉन्ट्स टू रजिस्टर हिज प्रोडक्ट अंडर अ ट्रेडमार्क। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ गेटिंग अ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क लेने से क्या होता है, ट्रेडमार्क लेने से ये होता है कि कोई भी आपके प्रोडक्ट को सेम नाम से नहीं बेच पाएगा। सॉरी, कोई दूसरा आदमी कोई दूसरा प्रोडक्ट आपके नाम से नहीं बेच पाएगा ट्रेडमार्क होने से। जॉय ने घर के अचार का बिजनेस चालू किया। उसको शुरू के 2 महीने में फ़ायदा नहीं हुआ तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसको ये करना चाहिए कि क्यों उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है और उससे सीख के उसे अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। चलिए, ये टॉपिक इसमें ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा करियर डेवलपमेंट एंड गोल सेटिंग। अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है। थैंक यू।